नमस्कार बच्चों, कैसे हो? अच्छे हो ना? तो मेहंदी स्कूल द्वारा आयोजित ऑनलाइन क्लास में आपका खूब खूब स्वागत करती हूँ। तो आज हम कक्षा चौथी विषय हिंदी लेते हैं। कौन सा विषय लेते हैं बच्चों? हिंदी विषय लेते हैं। तो हमने बच्चों अगले क्लास में क्या क्या सीखा, एक बार उसका हम पुनरावर्तन करते हैं। तो अगले क्लास में हमने अ मात्रा के शब्द लेखन सीखे, जिसमें आपने अच्छी तरह पढ़े, सुने और समझे, और आप भी अच्छी तरह सीख चुके। अब आज हम इस क्लास में कुछ नया सीखेंगे। इस क्लास में हम आ मात्रा के शब्द सीखेंगे। कौन से? आ मात्रा के शब्द लेखन हम सीखेंगे। यहाँ पर चित्र दिया हुआ है और यहाँ पर दो उसके चित्र के नाम दिए गए हैं। एक लाइन में सही है और दूसरे लाइन में गलत है। तो पहला चित्र है वह बच्चों कौन सा चित्र है? ध्यान से आप देखिएगा। तो पहले चित्र देख लिया, अब हम पढ़ते हैं। तो पहले चित्र में अखबार और दूसरी लाइन में अखबर। पहली लाइन में अखबार और दूसरी लाइन में अखबर। तो इसमें से सही कौन सा है? तो सही अखबार है। सही कौन सा अक्षर है? अखबार। अब हम अगला चित्र लेते। यह चित्र बच्चों ध्यान से देखिएगा। यह चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है? यह चित्र बच्चों देख लिया। अब हम पढ़ते हैं। पहली लाइन में टमाटर है और दूसरी लाइन में टमाटर है। पहली लाइन में टमाटर है और दूसरी लाइन में टमाटर है। तो उसका सही उत्तर कौन सा होगा? सही उत्तर टमाटर है। कौन सा है? टमाटर। टमाटर का रंग कैसा होता है? लाल होता है। कैसा होता है? लाल होता है। अब हम अगला चित्र देखते हैं। अगले चित्र ध्यान से बच्चों देखो। देख लिया? अब हम पढ़ते हैं। पहली लाइन में किला है और दूसरी लाइन में किला है। पहली लाइन में किला है और दूसरी लाइन में किला है। यह बड़ी मात्रा है, यह छोटी मात्रा है। तो उसका सही उत्तर क्या हुआ बच्चों? किला। यह सही है, यह गलत है। तो चित्र में कौन सा चित्र दिखाई दे रहा है बच्चों? किला का। कौन सा? किला का। अब हम अगला चित्र बच्चों देखते हैं। यह चित्र बच्चों ध्यान से देखिएगा। ये कर्सर देख रहे हैं ना, वह चित्र वो ध्यान से देखिएगा। देख लिया? अब हम पढ़ते हैं। पहली लाइन में सीटी है और दूसरी लाइन में भी सीटी है, लेकिन यह शब्द में बहुत फर्क है। यह पहले शब्द में श है और दूसरे शब्द में स है। पहले शब्द में श है, वह गलत है। उसी तरह नहीं लिखा जाता, यह इसी तरह लिखा जाता है। यह सही है,
यह चित्र किसका है बच्चों? सिटी का। किसका है? सिटी का। बहुत अच्छे बच्चों। अब हम दूसरा चित्र लेते हैं। अगला चित्र देख रहे हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा। यह चित्र किसका है बच्चों? देख लिया? हम पढ़ते हैं। पहली लाइन में ताकिया है और दूसरी लाइन में तकिया है। पहली लाइन में ताकिया है और दूसरी लाइन में तकिया है। तो यह चित्र में जो दिखाई दे रहा है उसे सही किस तरह लिखा जाता है बच्चों? तो उस तरह, तकिया। हम उसे तकिया बोलते हैं, ताकिया नहीं, तकिया बोलते हैं। यह सही है, यह गलत है। अब हम अगला चित्र देखते हैं। यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा। नीचे की तरफ है वह चित्र, ध्यान से बच्चों देखिएगा। देख लिया? अब हम पढ़ते हैं। पहली लाइन में क्या लिखा है? किराना। क्या लिखा है? किराना। और दूसरी लाइन में किनारा। दूसरी लाइन में किनारा। तो यह चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? नीचे की तरफ नदी के आसपास के विस्तार को क्या कहते हैं हम? किनारा। क्या कहते हैं बच्चों? किनारा। अब हम दूसरा चित्र लेते हैं। यह चित्र हम अशब्द लेखन में यह आ चुका है। देख लिया? अब हम इसे अच्छी तरह पढ़ते हैं। पहली लाइन में किस्मी है और दूसरी लाइन में किशमश है। पहली लाइन में किस्मी है और दूसरी लाइन में किशमिश है। तो उसका सही उत्तर क्या होगा? किशमिश। क्या होगा? किशमिश। अब हम अगला चित्र देखते हैं। देख लिया? तो पहली लाइन में खिलौने हैं और दूसरी लाइन में खिलौने हैं। तो उसका सही उत्तर क्या होगा? खिलौने। क्या होगा बच्चों? खिलौने। अब हम अगला चित्र देखते हैं। अच्छी तरह देख लो बच्चे। देख लिया? अब हम पढ़ते हैं। पहली लाइन में गिरगिट है और दूसरी लाइन में गिरगिट है। पहली लाइन में गिरगिट है और दूसरी लाइन में गिरगिट है। तो उसका सही उत्तर क्या होगा? गिरगिट। उसे क्या कहते हैं? गिरगिट। अब हम अगला चित्र देखते हैं। देख लिया बच्चों? तो हम पढ़ते हैं। पहली लाइन में गिलहरी है और दूसरी लाइन में गिलारी है। पहली लाइन में गिलहरी है, दूसरी लाइन में गिलारी है। तो उसका सही उत्तर गिलहरी होता है। क्या होता है बच्चों? गिलहरी। यह शब्द में आ मात्र का उच्चारण होता है। अब हम अगला चित्र ध्यान से देखते हैं। आप देख रहे हैं ना बच्चों? देख लिया यह चित्र ध्यान से? अब हम पढ़ते हैं। पहली लाइन में बाकल है और दूसरी लाइन में बालक है।
पहली लाइन में बाकल है और दूसरी लाइन में बालक है, तो उसका सही उत्तर क्या होगा बच्चों? क्या होगा? बालक। क्या होगा बच्चों? बालक। अब हम दूसरा चित्र देखते हैं। देख लिया बच्चों? उसे क्या कहते हैं चित्र को? फल कहते हैं या सब्जी? सब्जी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? सब्जी। यह चित्र किस में आता है? सब्जी में आता है। पहली लाइन में गजार है और दूसरी लाइन में गाजर है, तो उसका सही उत्तर क्या होगा बच्चों? गाजर। क्या होगा बच्चों? गाजर। गजार गलत है, गाजर उसका उत्तर सही है। अब हम अगला चित्र ध्यान से देखते हैं। देख लिया बच्चों? अब हम इसको बराबर लाइन में पढ़ते हैं। पहली लाइन में गान है और दूसरी लाइन में गाना है। पहली लाइन में गान है और दूसरी लाइन में गाना है, तो उसका सही उत्तर क्या होगा? गाना। क्या होगा बच्चों? गाना। उसका सही उत्तर गाना होगा। अब हम अगला चित्र देखते हैं। देख लिया बच्चों? अब हम पढ़ते हैं। पहली लाइन में खारच है और दूसरी लाइन में चरखा है। पहली लाइन में खारच है और दूसरी लाइन में चरखा है, तो इसी क्या कहते हैं बच्चों? चरखा। क्या कहते हैं? चरखा। ये लकड़ी का ऐसा मशीन होता है जिससे ऊन को बोना जाता है। अब हम अगला चित्र बराबर से देखते हैं। देख लिया बच्चों? अब हम लाइन पढ़ते हैं। पहली लाइन में चाचा है और दूसरी लाइन में चच्चा है। पहली लाइन में चाचा है और दूसरी लाइन में चच्चा है, उसका सही उत्तर क्या होगा बच्चों? चाचा। क्या होगा बच्चों? चाचा। चच्चा गलत है। अब हम अगला चित्र बराबर से देखते हैं। देख लिया बच्चों? अब हम इस लाइन को पढ़ते हैं। पहली लाइन में मक्खन है और दूसरी लाइन में मकान है। पहली लाइन में मक्खन है और दूसरी लाइन में मकान है, तो सही किस तरह लिखा जाता है? मकान, क्योंकि मकान के बाजू में एक मात्र है और आ का उच्चारण होता है, इसलिए इसे मकान कहते हैं। अब हम दूसरा चित्र बराबर ध्यान से देखते हैं। देख लिया बच्चों अच्छी तरह? अब हम लाइन को अच्छी तरह पढ़ते हैं। पहली लाइन में चारद है और दूसरी लाइन में चादर है, तो उसका सही उत्तर क्या होगा बच्चों? चादर। क्या होगा? चादर। यह चित्र दूसरी बार लिया गया है क्योंकि चित्र एक है लेकिन उसके नाम अलग अलग है। अब हम अगला चित्र देखते हैं। यह चित्र किसका है बच्चों? देख लिया? अब हम पढ़ते हैं। पहली लाइन में चावल है और दूसरी लाइन में क्या है बच्चों? चावल। दोनों लाइन में
सही है, लेकिन लिखने में फर्क है। चावल और चावल, तो उसका सही उत्तर चावल। चावल क्या होगा? चावल। अब हम अगला चित्र देखते हैं। देख लिया बच्चों? इसका उत्तर तो आपको पता ही होगा। पहली लाइन में छाता है और दूसरी लाइन में छाता है, तो उसका सही आंसर छाता। छता नहीं, छाता। छता गलत है, छाता सही है। अब हम अगला चित्र देखते हैं। अगले चित्र में पहली लाइन में जहाज है और दूसरी लाइन में जहाज है, तो उसका सही उत्तर क्या होगा बच्चों? जहाज। क्या होगा? जहाज। अब हम दूसरा चित्र बराबर ध्यान से देखते हैं। देख लिया? तो पहली लाइन में कमान है और दूसरी लाइन में नकाब है, तो उसका सही उत्तर क्या होगा बच्चों? कमान होगा। क्या होगा? कमान। अब हम दूसरा चित्र देखते हैं। यह चित्र दूसरी बार आया हुआ है, लेकिन नाम उसके अलग अलग है। पहली लाइन में मामा है और दूसरी लाइन में मामी है, तो उसका सही उत्तर मामा होगा। अब हम अगला चित्र देखते हैं। पहली लाइन में गमला है और दूसरी लाइन में गलमा है, तो उसका सही उत्तर गमला है। अब हम अगला चित्र देखते हैं। देख लिया? अब हम पढ़ते हैं। पहली लाइन में अरान है और दूसरी लाइन में अनार है, तो उसका सही उत्तर अनार होगा। अब हम अगला चित्र देखते हैं। देख लिया? पहली लाइन में सारस है और दूसरी लाइन में सरसा है, तो उसका सही उत्तर सारस है। सही उत्तर सारस है। स के बाजू में एक मात्रा होती है, उसे क्या कहते हैं? सारस। अब हम अगला चित्र देखते हैं। पहली लाइन में ओखली है और दूसरी लाइन में ओलखी है, तो उसका सही उत्तर ओखली है। क्या होता है? ओखली। अब हम अगला चित्र देखते हैं। यह चित्र दूसरी बार लिया गया है, क्योंकि आपको यह चित्र बराबर याद रहे, इसलिए यह चित्र दूसरी बार लिया हुआ है। आपको उसका उत्तर पता ही होगा। इसे क्या कहते हैं? जहाज। अब हम अगला चित्र देखते हैं। यह चित्र भी एक बार आया हुआ है, आपको उसका उत्तर पता ही होगा। उसे क्या कहते हैं? दादा। क्या कहते हैं? दादा। अब हम अगला चित्र लेते हैं। उसका सही उत्तर क्या होगा? चश्मा। अब हम अगला चित्र लेते हैं। इसका सही उत्तर क्या होगा? अखबार। अखबार नहीं, अखबार। क्या कहते हैं बच्चों इसे? अखबार। अब हम दूसरा चित्र फिर से एक बार। अब हम दूसरा चित्र ध्यान से देखते हैं। यह चित्र दूसरी बार आया है, इसलिए आपको अच्छी तरह याद रहा होगा। पहली लाइन में दद्दा है और दूसरी लाइन में दादा है, तो बच्चों उसका सही उत्तर आपको
पता है क्योंकि यह चित्र दूसरी बार आया है। आपको अच्छी तरह पुनरावर्तन हो कि हमें चित्र में जो भी पढ़ा है समझा है वो याद हो रहे, इसलिए यह चित्र दूसरी बार लिया गया है। सही उत्तर क्या होगा? दादा। क्या होगा उसका सही उत्तर बच्चों? दादा। अब अगला चित्र हम ध्यान से देखते हैं। देख लिया बच्चों? ये भी चित्र आपको दूसरी बार लिया गया है। उसका सही उत्तर क्या होगा? दादाजी का चश्मा। तो उसे क्या कहते हैं बच्चों? चश्मा। क्या कहते हैं उसका सही उत्तर? चश्मा। चश्मा में म के बाजू में मात्रा लगाई है, चश्मा। आ का उच्चारण हुआ है, इसलिए इसको बच्चों क्या कहते हैं? चश्मा। अगला चित्र कौन सा है? तो अगला चित्र ध्यान से बच्चों देख लो। देख लिया बच्चों? बच्चों देख लिया? अब हम इस चित्र को पढ़ते हैं। पहली लाइन में अखबार है और दूसरी लाइन में अखबर है। पहली लाइन में अखबार है और दूसरी लाइन में अखबर है, तो उसका सही उत्तर अखबार है। क्या है बच्चों? अखबार है। अब हम अगला चित्र देखते हैं। इसे क्या कहते हैं बच्चों? यह चित्र दूसरी बार आया हुआ है और मैंने आपको कहा भी है कि इसे यह कहते हैं, ये फल है या सब्जी है? क्या है बच्चों? सब्जी है। क्या है? सब्जी में यह चित्र माना जाता है। इसका रंग कैसा है? लाल। कैसा है? लाल। अब हम पढ़ते हैं। टमाटर, टमाटर। तो उसका सही उत्तर टमाटर। क्या होगा बच्चों? टमाटर। अब हम अगला चित्र ध्यान से देखते हैं। देख लिया बच्चों आपने अच्छी तरह? अब हम पढ़ते हैं। पहली लाइन में किला है, यह मात्रा बड़ी है। इसे क्या कहते हैं? मात्रा बड़ी है। और यह छोटी है, तो छोटी मात्रा वाला शब्द सही है। इसे क्या कहते हैं? किला। क्या कहते हैं बच्चों? किला। अब हम अगला चित्र ध्यान से देखते हैं। यह चित्र ध्यान से देख लो बच्चों। देख लिया बच्चों? अब पहली लाइन में सीटी है और दूसरी लाइन में सीटी है। इसमें शब्द में फर्क है बहुत। यह सही है, श गलत है। तो सही शब्द सीटी है, पहली लाइन में है, वह सही है। अब हम अगला चित्र ध्यान से देखेंगे। देख लिया बच्चों? अब अच्छी तरह इसको पढ़ते हैं। पहली लाइन में
तकिया है और दूसरी लाइन में ताकिया है। पहली लाइन में तकिया है और दूसरी लाइन में ताकिया है। यह चित्र दूसरी बार लिया गया है, लेकिन चित्र भले एक है लेकिन उसके अर्थ अनेक है। पहले हमने जो चित्र देखा था उसका भी नाम अलग था और इसका भी नाम अलग है। यहाँ पर यहाँ जो चित्र है उससे पूछा गया है। क्या पूछा गया है? यहाँ पे जो चित्र है उसको पूछा गया है, इसलिए उसका सही उत्तर तकिया है। क्या है? तकिया। अब हम अगला चित्र देखते हैं। देख लिया अच्छी तरह आपने बच्चों? अब हम पढ़ते हैं। किरारा, किनारा, किराना, किनारा। इसका सही उत्तर आपको पता ही होगा क्योंकि यह चित्र दूसरी बार लिया हुआ है, तो उसका सही उत्तर किनारा। क्या है बच्चों? किनारा। अब हम अगला चित्र ध्यान से देखते हैं। देख लिया? अब हम पढ़ते हैं। अब पहली लाइन में किशमिश है और दूसरी लाइन में किशमिश है। पहली लाइन में किशमिश है और दूसरी लाइन में किशमिश है, तो उसका सही उत्तर किशमिश होगा। क्या होगा बच्चों? किशमिश। अब हम अगला चित्र ध्यान से देखते हैं। देख लिया बच्चों? अब उसे हम पढ़ते हैं। पहली लाइन में खिलौने हैं और दूसरी लाइन में खिलौने हैं। पहली लाइन में खिलौने हैं और दूसरी लाइन में खिलौने, तो उसका सही उत्तर खिलौने। क्या होगा? खिलौने। ये फल नहीं है, खिलौने है। अब हम आगे का देखते हैं। अब हम यह शब्द एक बार पढ़ते हैं और समझते हैं। आग, आ के बाजू में एक मात्र लगाई है, उसे क्या कहते हैं बच्चों? आग। गधा, ध के बाजू में एक मात्र लगाई हुई है, उसे क्या कहते हैं बच्चों? तो उसे कहते हैं गधा। अ के बाजू में एक मात्र लगाई है, उसे क्या कहते हैं? आज। उसी तरह आ के बाजू में एक मात्र लगाई है, उसे क्या कहते हैं? आम। ग के बाजू में एक मात्र लगाई हो तो उसे क्या कहते हैं? गाय। घ के बाजू में एक मात्र लगाई हो तो उसे क्या कहते हैं? घास। क के बाजू में एक मात्र लगाई हो तो उसे क्या कहते हैं? कान। उच्चारण में अ शब्द का प्रयोग होता है, इसलिए यह कान। उसी तरह क के बाजू में एक मात्र लगाई हो उसे क्या कहते हैं? काम। त और ल के बाजू में एक एक मात्र लगाई हो तो उसे क्या कहते हैं? ताला। उसी तरह द और दूसरा द के बाजू में एक एक मात्र लगाई हो तो उसे क्या कहते हैं? दादा।
यह 2 शब्द है। अब हम 3 शब्द का पढ़ते हैं। क के बाजू में एक मात्र लगाई हो उसे क्या कहते हैं? काजल। ब के बाजू में एक मात्र लगाई हो तो उसे क्या कहते हैं? बादल। स के बाजू में एक मात्र लगाई हो तो उसे क्या कहते हैं? सावन। ग के बाजू में एक मात्र लगाई हो तो उसे क्या कहते हैं? गाजर। च के बाजू में एक मात्र लगाई हो तो उसे क्या कहते हैं बच्चों? चावल। ब के बाजू में एक मात्र लगाई हो और च के बाजू में एक मात्र लगाई हो उसे क्या कहते हैं? बाजार। र के बाजू में एक मात्र अगर लगाई हो तो उसे क्या कहते हैं? गजरा। न के बाजू में एक मात्र लगाई हो तो उसे क्या कहते हैं? अनार। च के बाजू में अगर एक मात्र लगाई हो तो उसे क्या कहते हैं? चादर। त और ल के बाजू में एक मात्र लगाई हो तो उसे क्या कहते हैं उच्चारण में? तालाब। अब हम 4 अक्षर के शब्द यहाँ लेंगे। यह ड और ख और न के बाजू में एक मात्र लगाई हो तो उसे क्या कहते हैं? डाक खाना। और यहाँ य के बाजू में एक मात्र लगाई हो तो जलयान। म के बाजू में एक मात्र लगाई हो टमाटर। व और ज के बाजू में एक मात्र लगाई हो तो दरवाजा। ब के बाजू में एक मात्र लगाई हो तो दरबार। ज के बाजू में एक मात्र लगाई हो तो जानवर। अ और म के बाजू में एक मात्र लगाई हो तो आसमान। प और श और ल के बाजू में एक मात्र लगाई हो तो उसका उच्चारण क्या होगा? पाठशाला। और ब के बाजू में अखबार। स के बाजू में मात्रा लगी हो तो बरसात। यह शब्द आपको बुक में लिखने 100 पेज की बुक आपने जो बनाई है उसमें अच्छी तरह आपको एक बार लिखने हैं। तो आपने मेरा लेक्चर अच्छी तरह समझा, पढ़ा और उच्चारण किया, इसलिए आपको धन्यवाद और मैं उसका आपका सबका आभार व्यक्त करती हूँ। अब हम नए तास में कुछ नया सीखेंगे। इस तास में जो हमने आ शब्द का उच्चारण किया, उदाहरण के तौर पर जितने जितने शब्द लिए उस सभी को आपको याद रह चुके हो गए। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद और आपका आभार।